नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है दार्जिलिंग की एक स्कूल की। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दार्जिलिंग में एक हॉन्टेड स्कूल बीकेडी पब्लिक नाम का एक स्कूल था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। वहाँ बहुत ही रेपुटेटेड घर के बच्चे पढ़ते थे। स्कूल का पूरे दार्जिलिंग और आसपास वाले एरिया में बहुत नाम था, इसलिए चंचल वहाँ टीचर की एक जॉब करना चाहती थी। चंचल दार्जिलिंग के ही एक गांव की रहने वाली थी और चंचल का सपना था कि वो भी बीकेडी पब्लिक स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाए। चंचल साइंस की टीचर थी। वह 8 से 10th क्लास तक बच्चों को साइंस पढ़ाया करती थी और बहुत वक्त से बीकेडी पब्लिक स्कूल में जॉब ट्राई कर रही थी और फाइनली उसकी जॉब उस रेपुटेटेड स्कूल में लग जाती है। चंचल बहुत खुश थी और वह पूरे मन से अपनी जॉब किया करती थी। स्कूल में एग्ज़ाम का टाइम आ गया था और एक दिन चंचल एग्ज़ाम पेपर्स चेक करने के लिए स्कूल के स्टाफ रूम में लेट तक रुकी हुई थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया था कि वह स्कूल से लेट आने वाली थी, मगर चिंता की बात तो तब हुई जब रात के 11 बज गए और चंचल का कुछ अता पता नहीं चला। उसके पापा उसे बार बार कॉल कर रहे थे मगर वह फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। देखते ही देखते रात के 12 बज गए और फिर 3 बज गए और फिर अगले दिन की सुबह होने को आ गई, लेकिन चंचल का कुछ पता नहीं चल रहा था। चंचल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसके लिए उसके पापा ने तुरंत स्कूल के लिए निकल गए, मगर स्कूल के गेट पर ताला लगा था। इसके बाद चंचल के पापा सीधा लोकल पुलिस स्टेशन के पास गए और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। यह सब अभी चल ही रहा था कि चंचल के पापा को उसके स्कूल के स्टाफ के रूम से कॉल आ जाती है। उसके पापा फ़ोन उठाते हैं और जब दूसरी साइड से वो सुनते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पुलिस को लेकर फ़ौरन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टाफ रूम में चंचल की लाश पड़ी है। उसके सर पर गहरी चोट लगी हुई थी और शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान थे। पुलिस ने यह सब देखकर तुरंत चंचल का डेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसके शरीर के निशान सीधा इशारा कर रहे थे कि उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें कुछ नहीं मिला। शाम 8 बजे तक चंचल पेपर्स चेक करती नजर आ रही थी। उसके बाद अचानक सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो गई और ये केस पूरे दार्जिलिंग में एक फेमस केस हो गया। बीकेडी पब्लिक स्कूल काफ़ी चर्चा में रहने लगा, जो स्कूल के प्रिंसिपल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसकी स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो रही थी, इसलिए उसने पुलिस इन्वेस्टिगेटर विशाल को बार बार स्कूल में आने से मना कर दिया। विशाल ने केस के बारे में खूब इन्वेस्टिगेट किया, मगर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चंचल का मर्डर हुआ कैसे और क्यों। स्कूल के सामने एक चाय और स्नैक्स की दुकान भी थी, जहां एक बूढ़ी अम्मा सफाई का काम किया करती थी। एक बार इंस्पेक्टर विशाल जब वहां चाय पी रहा था तो वह बूढ़ी अम्मा अचानक से बोल पड़ी कि उस स्कूल में तो भूत है, उस भूत ने ही उस टीचर को मारा है। यह सुनकर पहले तो विशाल हंस पड़ा, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि वह एक बार रात में जाकर स्टाफ रूम चेक करके ही क्यों ना आ जाए। इसलिए एक शाम स्कूल बंद होने के बाद विशाल गार्ड से स्कूल खुलवाकर चुपचाप स्टाफ रूम में इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है। स्टाफ रूम में एंटर करने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है। अचानक ही स्टाफ रूम का टेम्परेचर ठंडा पड़ गया था। विशाल स्टाफ रूम को अंदर से बंद कर देता है और फिर इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। उसने चंचल का लॉकर खोला और डॉक्यूमेंट्स देखने लगा कि तभी स्टाफ रूम की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती है। विशाल ने ट्यूबलाइट थोड़ी घुमाई ताकि लाइट फ्लिकर होना बंद हो जाए और वह उसके बाद बंद भी हो गई। इन सब पर ध्यान न देता हुआ विशाल दोबारा अपना काम करने लग जाता है कि तभी रूम में लगी एक ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो जाती है और पूरे स्टाफ रूम में अंधेरा छा जाता है। अजय ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और सभी पेपर्स उठाकर रूम से बाहर जाने लगता है, मगर स्टाफ रूम का दरवाज़ा अब खुल ही नहीं रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वह खुल ही नहीं रहा था। तभी विशाल को अपने पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रोने की आवाज़ सुनते ही विशाल का दिल पूरी तरह से दहल जाता है।
और जब विशाल पीछे मुड़ता है तो वह उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखता है कि दीवार की तरफ मुंह करके ज़मीन पर एक औरत बैठी है और एक कोने में रो रही है। विशाल की धड़कनें यह देखकर बहुत तेज हो गई थी, क्योंकि पूरे स्कूल में उसके अलावा कोई था ही नहीं। वो पूरी जान लगाकर दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश में लग गया, मगर अगले ही सेकंड वह बर्फ सा वहीं जम गया। वह धीरे से मुड़ा। उसने देखा कि औरत ठीक उसके पीछे छत से उल्टी लटकी हुई है। जब उसने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह औरत और कोई नहीं बल्कि चंचल ही थी। उसकी आत्मा उसी स्टाफ रूम में कैद थी। देखते ही देखते चंचल की आत्मा छत से फ्लोट करते हुए उसी कोने में चली गई जहां वह बैठकर रो रही थी। उसने जैसे ही चंचल की आंख में आंख मिलाई, चंचल जोर से चिल्लाई और फिर हवा में कहीं गायब हो गई। विशाल उस कोने की तरफ गया तो उसने देखा कि स्टाफ रूम की वह दीवार लकड़ी से बनी थी, जबकि बाकी दीवारें सीमेंट से बनी थी। विशाल ने तुरंत वह दीवार तोड़ दी। जो उसने वहां देखा वैसा कुछ उसने आज तक कभी नहीं देखा था। उस दीवार के अंदर इंसानी हड्डियां पड़ी थी। उन हड्डियों के ऊपर खून लगा था और पास में ही एक गुड़िया रखी थी जिसके गले पर इंसानी बाल बंधे थे। सबसे चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उस गुड़िया के नीचे एक तस्वीर रखी हुई थी और वह और किसी की नहीं बल्कि चंचल की ही तस्वीर थी। किसी ने चंचल को मारने के लिए और उसकी आत्मा को कैद करने के लिए वहां पर काला जादू करवाया था। विशाल ने इसके बाद तुरंत गार्ड से पता कराया कि स्टाफ रूम की लास्ट रेनोवेशन कब की गई थी। तो गार्ड ने उसे बताया कि कुछ हफ्ते पहले स्टाफ रूम की दीवारों पर पेंट किया गया था। विशाल ने गार्ड से रेनोवेशन कराने वाले ठेकेदार का नंबर लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि रेनोवेशन का ऑर्डर तो प्रिंसिपल ने दिया था, मगर बीकेडी पब्लिक स्कूल के साइंस टीचर अनिक घोष काम के बीच में बहुत बार स्टाफ रूम आया जाया करते थे। एक दिन वही प्रिंसिपल से साइन डॉक्यूमेंट लाए जिसमें लिखा था कि स्टाफ रूम की एक दीवार को लकड़ी का बनाया जाए। इंस्पेक्टर विशाल ने तुरंत अनिक को अरेस्ट कर लिया। शुरू में तो अनिक ने कुछ नहीं बताया, मगर सख्ती करने पर विशाल को सब कुछ सच बता दिया। धीरे धीरे अनिक चंचल को पसंद करने लग गया था, मगर चंचल को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे अनिक की फीलिंग्स उसके सर पर चढ़ने लगी थी और वह चंचल के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। एक दिन जब उसने देखा कि चंचल किसी दूसरे लड़के से हंस खेल कर बात कर रही थी तो अनिक गुस्से से पागल हो गया। जिस दिन चंचल स्कूल में देर तक रुकी हुई थी, उस दिन छुट्टी के बाद अनिक भी स्कूल में छुपा बैठा था। वह स्टाफ रूम में घुस गया और चंचल से ज़बरदस्ती करने लगा। चंचल ने अपना बचाव में अनिक को धक्का दे दिया, मगर उसके बाद अनिक को बहुत तेज़ गुस्सा आया। उसने चंचल का सर टेबल के कोने पर दे मारा और चंचल की वही मौत हो गई। इसके बाद अनिक ने उस लकड़ी की दीवार के पीछे कुछ काला जादू करने का सामान छुपा दिया ताकि वह चंचल की आत्मा को वहीं ट्रैप कर सके और जब भी उसका मन चाहे वह उसे जाकर देख सके। अनिक की बड़ी बहन काला जादू करना जानती थी और अनिक ने उसी से यह सब करना सीखा था। अनिक के खिलाफ एक सॉलिड केस बनाया गया और कोर्ट द्वारा उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बीकेडी पब्लिक स्कूल के उस स्टाफ रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, मगर आज भी कई स्टूडेंट और टीचर्स यह दावा करते हैं कि उस स्टाफ रूम से आज भी किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है। आपको क्या लगता है, क्या चंचल की आत्मा अभी तक उस स्टाफ रूम में कैद है? अगर आपको यही लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।